नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत और रशिया के बीच व्यापार यूएस के डॉलर को पीछे छोड़ सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है काफ़ी सस्ते कीमतों पर। अब यह कोई बहुत चौंका देने वाली बात नहीं है, क्योंकि रशिया इस वक्त जंग में व्यस्त है और उस पर लगे सैंक्शन के कारण वो ज़्यादा अपना तेल एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, और रशिया के लिए ऑयल एक्सपोर्ट से आया पैसा उसके इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने तेल का बिल को कम करने के लिए। वो इस अगर हम किसी तरीके से उस ऑयल को इंपोर्ट करने का तरीका निकाल पाएँ तो यह भारत और रशिया दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होगा। पर यह कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यूएस ने रशिया को स्विफ्ट से कट कर दिया है और उसके लिए डॉलर एसेट्स को एक्सेस करना उतना आसान नहीं है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस इकलौती सबसे बड़ी इकॉनमी की तरह उभर कर आई है, और जैसे जैसे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया उनका करेंसी डॉलर यूबिक्यूटस बनता गया। इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 5% ही यूएस से करता है, उसके बावजूद 85% ट्रांजैक्शन डॉलर की मदद से किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सारे डॉलर ट्रांजैक्शंस यूएस के किसी न किसी बैंक से होकर गुजरते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शंस विद रशिया। इसीलिए भारत ट्राई कर रहा है रूबल ट्रेड करने का, जिससे हम अपने खुद के करेंसी से ये ट्रेड कर पाए। रूबल यानी कि रशिया का करेंसी। यह बोलने में काफ़ी आसान था, बट इन रियलिटी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये करने के लिए रशियन बैंक को इंडिया में एक बैंक अकाउंट खोलना होगा और इंडियन बैंक को रशिया में। फिर इंडिया अपनी खुद की रुपीज़ को खर्च करके रूबल्स खरीदेगा और रूबल्स को अपने रशिया के बैंक अकाउंट में जमा करेगा, और रशिया अपनी रूबल्स खर्च करके रुपीज़ खरीदेगा और उन रुपीज़ को इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पहले भी कभी किया गया है? तो हाँ, 1950s में सोवियत यूनियन और इंडिया इसी तरीके से डील और ट्रेड किया करते थे। पर मॉडर्न वर्ल्ड में करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। सबसे पहले तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे रुपये और रूबल का? हम बोलते हैं कि रूपी हैज़ अप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर, रूबल हैज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर, बट काफ़ी देशों का तो करेंसी का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं है एक दूसरे से। आप इमेजिन करिए, आपको इंडियन रूपी का 190 देशों के साथ उनके करेंसी के साथ हर नैनो सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। दैट वुड बी अ नाइटमेयर। यहीं पर डॉलर एक रेफरेंस की तरह काम आता है। एनीवे, द प्रॉब्लम हियर इज डिसाइडिंग द एक्सचेंज रेट। आपको कितने रुपीज़ का ज़रूरत है रूबल को शेल आउट करने के लिए? दिस विल द फर्स्ट हर्डल वी विल हैव टू क्लियर इफ़ वी आर टू एंगेज विद रशिया। देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस। जब भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा तब रशिया में काफ़ी रुपीज़ इकट्ठा हो जाएंगे, और यह बात ध्यान रखिए कि रुपीज़ डॉलर की तरह नहीं है। अगर रशिया को चाइना से मशीनरी खरीदना होगा तो चाइना रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट यही कारण था 1950s के ट्रेड एग्रीमेंट में, जिसके कारण उसे रोकना पड़ा। फाइनली यूएस हो सकता है इस एंगेजमेंट से हमको भी टारगेट करने लगे और हम पर भी सैंक्शंस लगाने लगे। सो दोनों देशों को इस पर अभी और एक्सप्लोर करना होगा अगर हमें ये डील करना है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।